एक प्रश्न है कि महाराज जी ये बताएं कि अंधविश्वास क्या है, अंधविश्वास किसे कहते हैं, अंधविश्वास को किस प्रकार से समझा जा सकता है, कुछ उदाहरण देकर के बताएं ताकि उसके विषय में समझा जा सके। क्योंकि अंधविश्वास बहुत सारे लोग ने कहते रहते हैं, इसीलिए महाराज जी आप कृपा करके बताएं कि अंधविश्वास क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधविश्वास क्या है, इसके विषय में समझना ही मानव जीवन का सुखमय जीवन होता है। अगर अंधविश्वास का कारण नहीं समझे तो मानव जीवन हमेशा दुखमय होता है, दुख का जीवन होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर समझना बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही अच्छा सवाल है। एक तो आंख के अंधा होता है आदमी, और दूसरा अकल के अंधा। दो प्रकार के अंधे लोग होते हैं, एक आंख की अंधा और दूसरा अकल की अंधा। आंख के अंधा जो होता है इसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है बाहर से, केवल नाम की आंख है, दिखता नहीं है, सूर है। उसके हाथों में नकली नोट दे करके आप देखें तो ऐसे स्पर्श करके बता देगा कि ये इतने की नोट है, ये 5 की नोट है, ये 10 की नोट है, 5 के सिक्के है, 100 का नोट है, ऐसे बता देगा। क्योंकि आंख की अंधे है, अकल के अंधे नहीं है। मगर जो अकल के अंधे होते हैं उसका जीवन दुखमय होता है, शांति नहीं होती है। सारी धन संपदा भरा रहता है मगर जीवन के अंदर में क्रांति छिड़ी रहती है। जैसे थोड़ी उदाहरण स्वरूप आप समझ ले, प्रश्न भी आया है कि उदाहरण से समझाएं। एक बिल्ली के आगे, जो बिल्ली है ना, बिल्ली के आगे मिट्टी का चूहा बना करके रखें, मिट्टी का। तो मिट्टी का चूहा बनाकर रखने के बाद बिल्ली देखेगी कितना भी अच्छा और सुंदर एकदम हकीकत जैसा बनाकर क्यों ना रख दे, बिल्ली जो मिट्टी का चूहा बना पड़ा है उसको सूंघ करके और छोड़ देगी। मगर हम अंधा कैसे हैं कि मिट्टी का मूर्ति बना पड़ा है, पत्थर की मूर्ति बना पड़ा है, और उस पत्थर के मूर्ति के सामने खड़े होकर के मन्नत मांग रहे हैं, अगरबत्तियां घुमा रहे हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते जा रहे हैं और उसको सत्य मान करके हे भगवान मेरे पर कृपा करो, और पत्थर से प्रेम करके पत्थर जैसा जीवन बना करके और नाता जोड़े रहते हैं। तो हमसे तो अच्छा चला, हमसे सूझबूझ रखने वाला तो बिल्ली ही है। क्योंकि बिल्ली मिट्टी का चूहा पहचान रही है, मगर हम कितने अंधे हैं कि असली भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये पत्थर है या देवता है। और थोड़ी उदाहरण स्वरूप सुन ले, कितना भी अच्छा बना पड़ा है पत्थर की मूर्ति, पत्थर है, कुत्ते आता है उस पर पेशाब करके चला जाएगा, मगर अकल के अंधे आदमी क्या करेगा, धो करके पुछ करके फिर चढ़ावा करेगा और चढ़ावा डाल करके फिर मन्नत मांगेगा। अकल के अंधा यानी दिख रहा है कि एक कुत्ता भी पत्थर को पत्थर समझ रहा है तभी तो पेशाब कर दिया। एक बिल्ली जो है पत्थर को, पत्थर का चूहा को पत्थर समझ रही है, मिट्टी के चूहे को मिट्टी समझ रही है, मगर हम अंधे आदमी अकल के ये नहीं समझ रहे हैं कि वो मिट्टी है, पत्थर है, और उससे मांगने के बाद में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आभास हो रहा है कुत्ते और बिल्ली का, बिल्ली का आभास हो रहा है कि पत्थर है, मिट्टी है, इसको खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा क्योंकि जिंदा है नहीं। वैसे हाथ जोड़ करके पत्थर के मूर्ति के सामने अगर मैं मांगता हूं किसी प्रकार की मन्नत को पूरा करने के लिए, तो क्या है, अकल के अंधे ही तो है। इस प्रकार से बताया गया कि अंधा दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो आंख के अंधा और एक अकल के अंधा। सामने देख रहे हैं तो पत्थर है जिसको कुत्ता बिल्ली जानवर होकर भी नहीं पूछ रहा है और मैं उसको पूछ रहा हूं।
यह अंधविश्वास है कि मैं मृत्यु के बाद में स्वर्ग में जाऊंगा। यह अंधविश्वास है कि मैं मृत्यु के बाद में मेरे को नरक मिल जाएगा, इसलिए ये दान देनी चाहिए। मेरे मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। यह अंधविश्वास है। किसी भी जानवर का ले लीजिए और उसका बच्चा गुम हो जाए, नकली बच्चा बना करके खड़ा कर दीजिए। 2-4 दिन भ्रम में तो पड़ सकता है, मगर 2-4 दिन के बाद में अपने असली बच्चे को पहचानेगा कि नहीं, ये नकली बच्चा है। यह अंधविश्वास है। उस तरह से असली को असली नहीं जान रहे हैं और नकली को नकली नहीं जान रहे हैं, यह अंधविश्वास है। आंख रहते हुए को ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद वो अंधा नहीं होता है, मगर आंख को रहते हुए ज्ञान से अपरिचित रहते हैं, ज्ञान से दूर हैं, ज्ञान के विपरीत हैं, तो अकल का अंधा व्यक्ति होता है। इसलिए ज्ञान यथार्थ है, ज्ञान सत्य है, इसलिए समझा जा सकता है। एक कबीर साहब की दोहे हैं कि अंधा खोपड़ी मरघट ज्ञान, अंदर भूत करे नुकसान। यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास के साखी के माध्यम से उदाहरण देकर के कबीर साहब ने कह रहे हैं कि अंधा जब खोपड़ी होता है तो आंख रहते हुए भी व्यक्ति अंधा होता है। शमशान की दिमाग होती है। जब व्यक्ति की शमशान का दिमाग होगा तो उस व्यक्ति का जीवन अंधकारमय होता है, अंधविश्वास पर टीका होता है। इसे अंधविश्वास कहते हैं। ऐसे मान लेने से नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इसको कबीर साहब ने कहा है कि मानो तो बाप नहीं तो बेटा। अगर पत्थर को हम भगवान मान लेते हैं, मानने से ही सब कुछ हो जाता है, तो बाप को बेटा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। मानने से नहीं होता है, जानने से होता है। मानना ही अंधविश्वास है और जानना क्या है? ज्ञान है। पाखंड से दूर होना है। इसलिए अंधविश्वास पर टिका हुआ जीवन दुखमय होता है और ज्ञान पर खड़ा हुआ जीवन हमेशा सुखमय होता है। अंधविश्वास में कभी ना पड़िए।